आपने प्रोग्रामिंग कर लिया, ईएमएमसी और यूएफएस में बैड हेल्थ रिपेयर कर लिया, चेंज कर लिया, फिर भी आपका फोन पोर्ट बना रहा है या फोन ऑन नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके लिए आपको बूट कॉन्फ़िगरेशन सिलेक्ट करना पड़ता है। बूट कॉन्फ़िगरेशन के सिवा आपका फोन ऑन नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र, आपका यूएफएस ट्रेनर। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये बूट कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है और कौन से सीपीयू को कौन सा कॉन्फ़िगरेशन सेट करने से ही अपना फोन ऑन होता है। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो में हम समझते हैं कि बूट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो दोस्तों, बूट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कुछ इसके पीछे के ट्रिक्स, मतलब पीछे इसका क्या रोल है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी ईएमएमसी में आप अगर बात करोगे तो टोटल आपको 3 पार्टीशंस दिखाई देंगे। पहला आपका आता है यूजर एरिया। यूजर एरिया में जीपीटी हेडर एंड जीपीटी आपका एमबीआर और जीपीटी प्राइमरी जीपीटी ये होता है। जीपीटी क्या होता है इसके पहले मैं वीडियो में बता दिया है कि एग्जैक्टली जीपीटी क्या होता है। तो देखो, सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आपका जो सीपीयू होता है उसे बोलते हैं होस्ट। ठीक है, सो ये जो होस्ट होता है, ये होस्ट जब भी बूट होता है, मतलब मोबाइल को जब ऑन करता है, बूट करता है, तो ईएमएमसी से बूट करता है। तो ये जो 3 पार्टीशन है, इन 3 पार्टीशन में से यूजर से या बूट 1 से या बूट 2 से कहां से उसे ऑन होना है ये एग्जैक्टली पता नहीं होता है। तो चिप कॉन्फ़िगरेशन में या बूट कॉन्फ़िगरेशन यही उसका एड्रेस होता है कि उसे कहां से ऑन होना है। सो सबसे पहले बूट कॉन्फ़िगरेशन सेट करने के बाद ही आपका फोन लोगो तक आता है, और वो बूट कॉन्फ़िगरेशन आपको किस तरह से सेट करना है ये मैं बता देता हूं। तो सबसे पहली बात कि ये जो बूट कॉन्फ़िगरेशन होता है ये EXT CXT के अंदर होता है। EXT CXT एक्सटेंडेड कार्ड स्पेसिफिकेशन डाटा, तो मतलब कि इनका जो एड्रेस है, इस एड्रेस को EXT CXT के अंदर जोड़ा गया है। जैसे कि बूट 1 और बूट 2 EXT CXT के अंदर, और यूजर एरिया का भी बूट कॉन्फ़िगरेशन EXT CXT के अंदर होता है। मतलब सिंपली आप EXT CXT यूज करके भी बूट कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। सो EXT CXT का रोल बूट कॉन्फ़िगरेशन सेट करने के लिए ही होता है। तो इसमें एग्जैक्टली हम किस तरह से बूट कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकते हैं इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहली बात कि एग्जैक्टली ये बूट कॉन्फ़िगरेशन होता कहाँ पे और ये क्या होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर बात करेंगे तो बूट कॉन्फ़िगरेशन का जो सेटअप होता है उसमें 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है बूट पार्टीशन, मतलब एग्जैक्टली यूजर को, मतलब एग्जैक्टली होस्ट को, मतलब सीपीयू को कहां से स्टार्ट होना है उसका एड्रेस इज कॉल्ड एज बूट पार्टीशन। ठीक है, उसके बाद बूट कॉन्फ्रिग। बूट कॉन्फ्रिग का मतलब क्या होता है कि वो कॉन्फ्रिग कहां से, मतलब जहां से वो स्टार्ट होने वाला है वहीं से एग्जैक्टली वो स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि हर एक सीपीयू का कॉन्फ़िगरेशन अलग होता है। दूसरी बात होती है हार्डवेयर रीसेट। अभी देखो, जैसे अपने सॉफ्टवेयर का तो प्रोग्रामिंग दे दिया, लेकिन वही सॉफ्टवेयर आपके हार्डवेयर के साथ भी मैच होना चाहिए। सो दैट इज द हार्डवेयर रीसेट फंक्शन, दैट इज द कंट्रोल ऑफ रीसेट फंक्शन। सो इसके साथ ही जब आपका कनेक्ट होगा तभी आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मैच होगा, और तब आपका जाके फोन लोगो पे या स्टार्टिंग मोड पे आ जाएगा। अभी किस तरह से आप बूट कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, तो 4 तरह से आप बूट कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। तो पहला जो स्टेप है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, फ्रॉम द प्रीवियसली सेव EXT CXT। मतलब अगर आपने पहले से ही EXT CXT सेव करके रखा है तो वहां से आप EXT CXT राइट कर दो। मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि EXT CXT कैसे राइट कर सकते हैं, और बूट कॉन्फ़िगरेशन सिलेक्ट करो। दूसरी बात है कि EXT CXT फाइल आपकी सेव हो जाती है। देखो, अब जब भी आप अभी फ्लैश 64 में बहुत ही बढ़िया ऑप्शन दिया हुआ है, या इजी अटैक में भी अगर आप बात करोगे तो उसमें ऑप्शन है, जैसे ही आप फोन को जस्ट चेक करोगे, आईसी को जस्ट चेक करोगे तो अपने आप EXT CXT का बैकअप बन जाता है। आप वहां से भी आप ले सकते हो। ये भी कैसा है मैं आपको इसके अंदर भी दिखा दूंगा। चौथा जो मेथड है वो लिखा है यूजिंग द प्री डिफाइंड ऑप्शन। सो प्री डिफाइंड ऑप्शन का मतलब क्या है कि ऑलरेडी इन्होंने ऑप्शंस देखे रखे, उससे से आप मैन्युअली, उससे से आप डायरेक्टली सेट कर सकते हो जस्ट सीपीयू वाइज। अगर नहीं हो रहा है तो मैन्युअली आप कर सकते हो। तो ये 4 ऑप्शन कैसे यूज कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन यहां पे लिखा है कि यूज सेव फाइल। देखो, यूज सेव फाइल मतलब अपने डम फाइल लिया हुआ है, तो यहां पे मैं आपको वो दिखा सकते हो कि यहां पे मैंने एक डम डाउनलोड करके रखा है। डम के अंदर आप देखो बूट 1, बूट 2, EXT CXT और यूजर एरिया। तो सिंपली ये जो EXT CXT है, ये EXT CXT को राइट कर देंगे, फिर भी आपका बूट कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। तो ये कैसे राइट करना है, तो यहाँ पे मैं आपको सिंपली दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक बॉक्स कनेक्ट करके रखा है। सिंपली आपको पार्टीशन में आना है। पार्टीशन में आने के बाद आपको यहाँ पे EXT CXT का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जस्ट क्लिक
द EXT/CXT ऑप्शन। आप देख सकते हो इस EXT/CXT के अंदर आप जैसे ही जाओगे, यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल के लिए जो डंप डाउनलोड करके रखा है उसके अंदर मुझे सिंपली जाना है एंड देन सिंपली सिलेक्ट दी ओनली EXT/CXT। सो EXT/CXT को यहाँ पे सिलेक्ट कर दो, दिस इज द EXT/CXT एंड देन जस्ट सिलेक्ट द EXT/CXT। EXT/CXT राइट कर दो, यहां से राइट कर दो, इसका बूट कॉन्फ़िगरेशन अपने आप बन जाएगा। सो जस्ट सिंपली राइट इट एंड देन यस एंड यस, यहां पे आपका बूट कॉन्फ़िगरेशन सेट हो जाएगा। दी बूट तो ये EXT/CXT से कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको दूसरी बात उन्होंने क्या बताया कि जैसे ही आप इसे चेक करोगे तो इसका बैकअप बन जाएगा। तो जैसे आप EXT/CXT पे आ जाओगे, सिंपली EXT/CXT का क्लिक करने के बाद जैसे ही आप चेक करोगे, चेक करने के बाद क्या होता है कि इसका अपने आप बैकअप बन जाता है। तो बैकअप किसके अंदर बनता है? तो जो आपका flash64 वालों का फोल्डर है, सो इस फोल्डर के अंदर अगर आप बैकअप में आओगे तो बैकअप में जैसे कि eMMC सैमसंग की है, नंबर आप देखें, नंबर के हिसाब से अगर आप जाओगे तो इसके अंदर आप देखो EXT/CXT का बैकअप बन गया। तो ये वाली फाइल भी सिलेक्ट करके आप उसका बूट कॉन्फ़िगरेशन कर सकते। ये दो मेथड बताइए। इसके अलावा अगर आपको बूट कॉन्फ़िगरेशन करना है तो इसमें और एक ऑप्शन दिया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन दिया है। इस सेटिंग के ऑप्शन अगर आप आओगे तो यहाँ पे हर एक CPU का बूट कॉन्फ़िगरेशन दिया है। तो जो भी आपको बूट कॉन्फ़िगरेशन करना है आप CPU वाइज सिलेक्ट करके बूट कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। इसके अलावा अभी यही ऑप्शन इसके अंदर भी दिया हुआ है, आप देख सकते हो। प्रीवियस में अगर आप आओगे तो यहाँ पे भी आपका कॉमन सेटअप में आओगे तो यहाँ पे वो ऑप्शन दिया हुआ है। इसके अलावा अगर आपको मैन्युअली, अगर इसके अंदर आपका जो CPU है उसका अगर कॉन्फ़िगरेशन नहीं है तो मैन्युअली कैसे कर सकते हो? तो यहाँ पे ये मैन्युअली ऑप्शन इन्होंने दे के रखा है। सो दैट इज द ऑटोमेटिक ऑप्शन एंड दिस इज द मैनुअल ऑप्शन। तो मैन्युअली आप यहाँ पे सेट करके भी कर सकते हो। तो हमारे eMMC में कौन से बूट कॉन्फ़िगरेशन कौन से CPU के लिए यूज किया जाता है इसके बारे में हम समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आते हैं हम Qualcomm CPU में। देखो Qualcomm में अगर आप बात करोगे तो दो बूट कॉन्फ़िगरेशन आता है, एक आता है Qualcomm 1 और जो दूसरा आता है वो आता है Qualcomm 2। अभी ये Qualcomm 1 और Qualcomm 2 क्यों? देखो Qualcomm में दो CPU आते हैं, एक आता है MSM, ठीक है, मोबाइल सिस्टम मॉड्यूल, दूसरा आता है स्नैपड्रैगन, ठीक है। तो स्नैपड्रैगन में SM आता है एंड देन SMD आता है, ठीक है। सो दो CPU आते हैं, एक आता है MSM, एक आता है स्नैपड्रैगन। अभी अगर आप Qualcomm 1 की बात करोगे तो Qualcomm 1 जो होता है वो नो बूट पे सेट होता है। नो बूट मतलब पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन 0, बूस्ट बट कॉन्फ़िगरेशन 0, रीसेट फंक्शन 0, तो सभी 0 होते हैं। यहाँ पे नो बूट आता है। तो नो बूट आता है तो आप बोलोगे कि ये कैसे बूट होगा? तो MSM जो है द वोल्ड CPU होता है, पुराने CPU आपके नो बूट पे ऑन हो जाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास MSM CPU तो आप जस्ट सिंपली सिलेक्ट दी Qualcomm 1, Qualcomm 1 को सिलेक्ट कर दो, आपका बूट कॉन्फ़िगरेशन सेट हो जाएगा। अगर आपके पास न्यू CPU है जैसे कि स्नैपड्रैगन है, SMD है, SM है, तो आपको Qualcomm 2 करना है जिसमें आपका बूट कॉन्फ़िगरेशन जो है 38 है, बस बूट 00 है, रीसेट 00 है और ये यूजर 1 से, यूजर 1 मतलब आपका जो ROM 1 है वहीं से आपका ये एक्टिवेट होगा और ऑन होगा। अभी इसमें क्या है कि MSM CPU जो है दैट इज द लो कॉस्ट सिक्योरिटी, इसके वजह से ये आपका Qualcomm 1 में भी ऑन हो जाता है और ये आपका Qualcomm 2 में भी ऑन होता है। मतलब अगर आपके पास MSM CPU है तो Qualcomm 1 करो या Qualcomm 2 करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये दोनों पे भी काम आपका कर जाएगा, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन अगर आपका स्नैपड्रैगन है तो आपको वनली एंड वनली Qualcomm 2 ही सेट करना है। अगर आप Qualcomm 1 में करोगे तो वो आपका फोन बूट नहीं होगा। तो ये Qualcomm का टेक्निक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सो अगर आपके पास MTK, देखो MTK में 4 पार्टीशन है, MTK 1, MTK 2, MTK 3, MTK 4। देखो इसका रोल क्या है, देखो समझाने की बात अगर करेंगे तो यहाँ पे आपका MTK 1 जो है वो आपका 6.5 CPU के लिए काम करेगा, MTK 2 जो है वो आपका 6.7 करेगा। देखो अभी दोनों का भी कॉन्फ़िगरेशन अलग है, 48 है लेकिन इसका जो रीसेट है वो 0x02 है, 0x02 है, बाकी बूट पार्टीशन सेम है। ये ध्यान रखना, अगर आपने गलत किया अलग अलग CPU को तो भी आपका ये फोन ऑन नहीं होगा। तो MTK 6.5 सीरीज आ गया, सो इसका मतलब है कि आपको MTK 1 करना है। MTK 6.5 सीरीज मतलब ये पुराना सीरीज पकड़ के चल सकते हैं। 6.7 सीरीज आ गया, सो ये अगर आप पकड़ के चलोगे तो आपको MTK 2 करना है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे MTK 3 और MTK 4 के बारे में, सो MTK 3 अगर आपको करना है तो वो आपका 6.8 CPU के लिए काम करेगा और MTK
तो 6.1 के लिए करेंगे। जैसे नॉर्मली अगर आप टीवी एलईडी का काम करते हो, टीवी और स्मार्ट टीवी का अगर काम करते हो, तो MTK4 में आपका नॉर्मली बूट होता है या MTK1 में बूट होता है। ये दो ही पार्टीशन आपके टीवी के लिए यूज किए जाते हैं, इसके अलावा दूसरा कोई पार्टीशन इसके अंदर नहीं होता। लेकिन अगर आपका मोबाइल है तो मोबाइल में आपका MTK2 ज्यादातर यूज किया जाता है, 6.5 के जो मोड है वो कम आते हैं, इसके लिए ये आपको देखना है। तो ये MTK1, MTK2, MTK3, MTK4 सब समझ लीजिए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्टीशन की, तो उसमें आता है सैमसंग। देखो सैमसंग में नॉर्मली 4 सीपीयू आते हैं। कौन से 4 सीपीयू आते हैं? पहला आता है एक्सोनोस, दूसरा आता है एसपीडी, फिर आता है कॉलकॉम, फिर आता है एमटीके। ठीक है, सो इस तरह से अगर आप बात करोगे तो सैमसंग का, फिर एसपीडी का, एमटीके का और मीडिया आपका कॉलकॉम का। तो ये नॉर्मली आपके 4 सीपीयू आते हैं। सो इसमें कोई भी सीपीयू आए, ठीक है, तो अगर आपका फोन सैमसंग का है, ध्यान रखना सैमसंग का मॉडल है, उसमें कोई भी सीपीयू, फिर एमटीके हो या कॉलकॉम हो या आपका एसपीडी हो, कोई भी सीपीयू हो, इन सभी के लिए एक ही पार्टीशन सिलेक्ट करना है जो है एक्सोनोस। क्योंकि सैमसंग का जो फोन है वो सैमसंग के फोन के लिए 48 पे ही ऑन होता है, 0x01, 0x01 एंड बूट 1। सो ध्यान रखना है, अगर आपके पास सैमसंग का फोन है उसके अंदर कोई भी सीपीयू, देखो सैमसंग क्या करती है, खुद का सीपीयू बनाती है, उसका नाम है एक्सोनोस। और ये जो 3 सीपीयू है ये चाइनीज सीपीयू है। ठीक है, फोन मात्र सैमसंग का ही है लेकिन सीपीयू जो है चाइनीज है, लेकिन उसका जो सॉफ्टवेयर होता है, मतलब उसका बूट कॉन्फ़िगरेशन होता है जिसे पीट बोलते हैं, पार्टीशन इंफॉर्मेशन टेबल, ये एक ही तरह का है। इसी के वजह से इसको सीपीयू के हिसाब से आप कैलिब्रेट नहीं करोगे, इसको आप सैमसंग ही समझोगे और उसको सेट एक्सोनोस ही करोगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट सीपीयू की, वो है आपका एसपीडी, यूनिसॉन और ब्रॉडकॉम। ठीक है, सो ये 3 ही सीपीयू, देखो एसपीडी जिसमें पैक फाइल लगती है, तो सीपीयू किस तरह से दिखते हैं, तो इस तरह से एसपीडी दिखाई देगा, ब्रॉडकॉम दिखाई देगा, यूनिसॉन दिखाई देगा। ये तीनों भी सीपीयू के लिए सेम पार्टीशन है, 0x08, 0x08 सेम पार्टीशन तीनों सीपीयू के लिए। ये मैंने जो आपको बताया, ये मैंने आपको सैमसंग फोन के लिए नहीं बताया, सैमसंग के अलावा जैसे कि ओप्पो, वीवो, रियलमी, जो भी आपके फोन है, जैसे कि लावा, इंटेल या जो भी फोन है, उन फोनों की बात कर रहा हूं, उसमें आपको एसपीडी सेट करना है, यूनिसॉन करना है, ब्रॉडकॉम करना है, तीनों के लिए एक ही चीज होगा। इसमें अगर आप किरिन की बात करोगे, किरिन और ब्रॉडकॉम बात करोगे, दिखने में आपको इस तरह से सीपीयू दिखाई देगा हाई का, इसमें आपका 0x8 होगा। देखो इन दोनों में फर्क क्या है, इसमें इसका जो बूट कंडीशन है, ये बूट कंडीशन बस चेंज है, 0x0 है, 0x1 है। दिखने में आपका स्टार्टिंग बूट 0x8 ही आएगा, लेकिन इसका बस बूट अलग है और ये चालू भी बस बूट से ही होता है। सो इस तरह से आप इसे कर सकते हो। अगर अभी आपको करना है तो कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूं। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूं। देखो यहाँ पे कॉलकॉम 1 नो बूट लिखा है, सो नो बूट मतलब 0x0, 0x0, 0x0। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं कॉलकॉम 2, यहाँ पे देखो 30x2, 0x2 यहाँ पे। ओके, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो किरिन का, किरिन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद आपका MTK1, MTK2, MTK3, MTK4, MTK, उसके बाद यूनिसॉन के बाद ब्रॉडकॉम एंड एसपीडी, ये सभी के सभी आपको पार्टीशन यहाँ पे दिखाई देंगे। अभी इसके अब उसके अंदर अगर बूट पार्टीशन नहीं होगा तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपका ये जो आपको बस बूट पार्टीशन इनेबल, यहां पे आपको रेड कलर में दिखाई देगा। अगर रेड कलर में दिखाई दे रहा है इसका मतलब आपका कोई भी बूट पार्टीशन सिलेक्ट नहीं हुआ है, तो आपको बूट पार्टीशन को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तभी जाके आपका फोन बूट होगा। ये ध्यान रखना, ये बूट पार्टीशन यहां पे आपको सिलेक्ट होना जरूरी है और इसी तरह से आपको एक एक करके सिलेक्ट कर सकते हो। सो सिलेक्ट करने के लिए मैंने बताया ये वाला आप यूज कर सकते हो, या EXT CXT कर सकते हो, या ये वाला ऑप्शन भी यूज कर सकते हो, या यहां से आप मैन्युअली भी कर सकते हो। तो इस तरह से आप बूट कॉन्फ़िगरेशन को सिलेक्ट करके आपके फोन को ऑन कर सकते हो। बूट कॉन्फ़िगरेशन बहुत जरूरी है। अभी मैंने जो बताया ना, ये eMMC के बारे में बताया, इसी तरह से UFS में भी जरूरी होता है। सो UFS जो होता है इसका बूट कॉन्फ़िगरेशन टोटली अलग होता है, इसमें इसको बिल्कुल भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर आपको, जैसे मैंने आपको eMMC के बारे में नॉलेज दिया, उसी तरह से अगर आप चाहते हो यूएफएस के बारे में भी समझ आए, यूएफएस के बारे में भी आपको क्या बूट कॉन्फ़िगरेशन होता है, किस तरह से किया जाता है, इसके बारे में अगर आपको समझना है तो मैंने 2 जुलाई को, आने वाले 2 जुलाई को फ्लैश 64 का ऑनलाइन ट्रेनिंग का बैच स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें मैं आपको पूरे 13 क्लासेस पढ़ाऊंगा। 13 क्लासेस में मैं आपको पूरा eMMC, UFS,
उसके अलावा यूएमएमसी चेंज, यूएफएस चेंज, विदाउट डाटा आरपीएम भी क्लीन, फ्लैश फाइल से डंप कैसे बनता है, बूट कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, रिप कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, एट्रीब्यूट क्या होता है, फ्लैग क्या होता है, सारा नॉलेज इसके अंदर दिया जाएगा। ये जो क्लास होगा ये टोटली 20 डेज का क्लास होगा, 20 डेज का लाइव क्लास होगा। मैं खुद आके पढ़ाऊंगा, जो 8:30 बजे चलेगा रात को। इसमें आपको वीडियोस और नोट्स 90 डेज के लिए सपोर्ट मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप का सपोर्ट होगा, वो भी 90 डेज तक होगा। इसमें आपको लास्ट क्लास में जो मेरे 2 बैचेस हो चुके हैं, इसके लास्ट क्लासेस के वीडियो जैसे ही आप ज्वाइन करते हो, 2 तारीख को ये मेरा क्लास स्टार्ट होने वाला है, 2 जुलाई। 2 जुलाई को ये जो मेरा क्लास स्टार्ट होने वाला है, तब तक आपको पुराने क्लासेस का वीडियो का एक्सेस मिलेगा और आपको सपोर्ट भी स्टार्ट हो जाएगा। और इसकी जो फी है ओनली 4999, ओनली 4999 है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो ये मेरा फोन पे नंबर और यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप मुझे कांटेक्ट करके इसी पे आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट देना है। आपको तुरंत एप्लीकेशन का एक्सेस मिलेगा जिसमें आपको पुराने वीडियो का एक्सेस मिल जाएगा और आप पुराने वीडियो से आपको काम को बढ़ा सकते हो और सपोर्ट भी आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो फ्लैश 64 का ट्रेनिंग मिलेगा, इसमें आपको पूरा नॉलेज मिल जाएगा। इसके बाद आपको फ्लैश 64 की ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो अगर आप इस क्लास में जुड़ना चाहते हो तो लिमिटेड सीट्स है, आप जुड़ सकते हो। इसमें मैं खुद आपको 20 डेज तक का ट्रेनिंग देने वाला हूँ। आशा करता हूँ ये भी वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल होगा। ऐसी वीडियो के बनाने रखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। ऐसा ही प्यार बनाए रखें। नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं कोशिश करूँगा कि आपको बेस्ट से बेस्ट नॉलेज दे सकूं। आज के लिए दोस्तों टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, 10वीं दानिया एंड गुड बाय। मिलते हैं दोस्तों न्यू वीडियो के साथ। आज के लिए नमस्ते।